दांत बहुत ज्यादा हैं, डॉक्टर बहुत कम हैं। जो हम कॉलेजेस लेफ्ट राइट खोल रहे हैं, वी क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ आवर रिसर्च इज गार्बेज, द रिजल्ट्स विल आल्सो बी गार्बेज। अगर गरीब बराबर है दोनों जगह, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 91% सर्टिफिकेट्स जम्मू में इशू होती हैं और सिर्फ 8.5% कश्मीर में इशू होती है। डेंटल सर्जन्स का ओवरऑल प्रॉब्लम है पूरे जे.एंड.के स्टेट में। दांत बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर बहुत कम है। हमारी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, मतलब कोई तकरीबन 45 करोड़ दांत है, लेकिन डॉक्टर बहुत कम है। तो वो ज़रा आप देखें, वो ओवरऑल जो है डेंटल सर्जन्स का प्रॉब्लम है। 7, 10, 12 साल से शायद ये भी नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है। दूसरा, स्पीकर साहब, मैडम मिनिस्टर साहिबा से मैं बड़ा वहाँ पिछली असेंबली में मैंने आपको शुक्रगुजारी भी की कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कॉलेजेस का, दैट हाउ दे शुड वर्क, थैंक गॉड यू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2-3 कॉलेजेस हैं, अगर हम सब्जेक्ट्स को, मैंने एक खत भी लिखा था आपको, अगर हम स्पेशली इंडस्ट्री फ्रेंडली, जॉब फ्रेंडली कोर्सेज ज़्यादा करें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें रादर देन एवरी कॉलेज टीचिंग द सेम थिंग, तो मे बी इन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी, तो आपने जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा इधर बोल। दूसरा, वेरी ब्रीफली मैं शेयर करना चाहता था पूरे हाउस के साथ, मैं एक बाहर के अखबार में पढ़ रहा था, हाउ एजुकेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो हम कॉलेजेस लेफ्ट राइट खोल रहे हैं, वो भी वी क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। हम स्किल को मेन स्ट्रीम नहीं कर पा रहे। स्किल को एक सोशल स्टिग्मा है, वो पढ़ाई नहीं मानी जाती है। जब तक हम स्किल को मेन स्ट्रीम ना करें, तो मेरा ये था कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, अगर ये ज़्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली बनते, बिकॉज एक बार बंदे ने बीए किया फिर वो काफ़ी काम नहीं करता है, जो अगर उसने नहीं किया होता तो वो शायद करता। तो वो है कि अगर स्किल में ये हो जाता, इट वुड हैव रियली हेल्प। दूसरा, मैडम, ये काफ़ी हॉस्पिटल से मैंने पूछा, कुछ लोग डोनेशन देना चाहते हैं, तो काफ़ी एक है, लेकिन कहते हैं डोनेशन में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मेरा तो गोल्डन रूल है कि गवर्नमेंट में पैसा आए तब सवाल नहीं पूछो, जब कोई मांगे तो तब सवाल पूछो। तो अगर कोई डोनेशन दे रहा है, व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट इट, उसमें अगर वो सेटिस्फाई करे। तो लास्ट, मैडम, अगेन आई डोंट वांट टू एम्बैरेस द गवर्नमेंट। आई नो मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ, रिजर्वेशन, ये बड़ा मुश्किल मामला है। चाहे हम भी वहाँ होते फिर भी ये मुश्किल उतना ही मामला था। इट इज़ नॉट एन ईजी इशू, मगर कहीं ना कहीं हमें इसकी रियलिटीज़ को देखना पड़ेगा। मैंने कट मोशन में कुछ सवाल पूछे थे, तो अब आप देखिए, टोटल में 11,81,000 सर्टिफिकेट्स इशू हुए, जिसमें जम्मू से 10,16,000 और 1,65,000 कश्मीर से। मीन्स 86% जम्मू से हुई और 14% जो है कश्मीर से हुई। 60% आपका रिजर्वेशन है। तो जब जाता ही 14% है, तो जो मैंने अपने सिस्टम में निकाला था 14, तो वो भी यहाँ प्रूव हो गया। तो थोड़ा दबाइए, मैंने वो किया है, वो प्रूव हो गया। जो हमने बोला था कि 14% ही आता है, जो यहाँ से है 86% इज व्हाट यू इशू, एंड दैट इज द शेयर ऑफ जॉब्स इन रिजर्वेशंस फ्रॉम दिस साइड। तो जैसे मिनिस्टर साहिबा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, हमारा EWS है, द पर कैपिटा इन बोथ द रीजन्स इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। मुझे लगता है इधर ही 5% ज्यादा होगा। अगर गरीब बराबर है दोनों जगह, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 91% सर्टिफिकेट्स जम्मू में इशू होती हैं और सिर्फ 8.5% कश्मीर में इशू होती हैं। अच्छा, सपोर्ट हो, गुड गुड, बोले 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 मैं तो वापस मान। तो ये जो है, ये आप देखिए पर कैपिटा जो इनकम है, अगर दोनों जगह में सेम है, अगर दोनों जगह में इनकम सेम है, हाउ इज इट पॉसिबल कि 91% यहाँ से और सिर्फ 8.5% जो है, 91.3 यहाँ से, 8.6 वहाँ से। 8% लगा लो आप, 8% लगा लो। तो इसमें जो क्राइटेरिया है EWS का, बिकॉज हर रिक्रूटमेंट में एक बंदा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके पास EWS नहीं है, और अगले 50 साल तक वो, या 40 साल तक उसका नंबर नहीं आने वाला। ही इज ऑलवेज सॉर्ट ऑफ, वो उस जॉब से हमेशा बाहर चला जाता है। सो ये EWS का माई हम्बल सजेशन होगी। अब देखिए ST1 ST2
कल मेरे परसों दो भाई यहाँ बोल रहे थे ST1 ST2, इसमें भी आप देखिए 63% आर फ्रॉम जम्मू एंड 37% आर फ्रॉम कश्मीर। ये जम्मू से 85.3% सर्टिफिकेट्स इशू हुई है, जबकि कश्मीर से सिर्फ 14.7%। ST1 ST2 को मिला 14.7% जम्मू से इशू, कश्मीर से इशू हुई हैं, 85.3 जम्मू से इशू हुई है। ये जनरल डेटा था, मैं बैठ के बना रहा था, ये मैंने यहाँ हाँ No discussion, please. No discussion. Let him speak. नहीं वही तरीका है। मैडम मिनिस्टर साहिबा, मैं बहुत हम्बली बोलूंगा, प्लीज आप कहीं ना ही सुने समझे कि मैं कोई पॉइंट स्कोर कर रहा हूँ। मैंने पूरा डेटा अपनी तरफ से, इन माई हम्बल कैपेसिटी आई वर्क विद द नंबर्स, क्योंकि जो आपकी कैबिनेट सब कमेटी थी, एक लैक्यूना उसमें रहा, देयर इज नो एविडेंस ऑफ रिसर्च। अगर आपने किया है तो वो शेयर नहीं किया। जब तक रिसर्च ना हो और ये मालूम पड़े कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा पीछे जा रही है, तब तक हम स्टेप्स नहीं ले पाएंगे उसको दुरुस्त करने के। हाँ, oath of secrecy. Signing go oath of secrecy. You see, the point is, there is a maxim in statistics: garbage in, garbage out. If our research is garbage, the results will also be garbage. So, मेरा आपसे यह है कि जब तक हम इस the big elephant in the room, there is a big white elephant in the room, that is reservations. जब तक आप उसको टैकल नहीं करेंगे, उसके कंपोजिशन को टैकल नहीं करेंगे, रीजन वाइज टैकल नहीं करेंगे, तब तक ये जो स्किल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा मिल रहा है कि आपकी मैक्सिमम जॉब जो है एक रीजन में जा रही है, ये ठीक नहीं होने वाला। मैं किसी के खिलाफ नहीं, अगर हमारी पॉपुलेशन 60% है, चलो 50 अगर हम जॉब्स में शेयर मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन वी आर हॉवरिंग विद ST1 ST2 RBA सबको मिलाकर हम 25-30% के करीब हैं। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा को अपील करता हूं कि प्लीज, अगर आपको ऑल पार्टी भी इसमें एक कमेटी बनानी पड़े या कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाने पड़े, आप कुछ कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू रीक हैवक इन द लॉन्ग। जितने भी डेटा आ रहा है ये टोटली वन साइडेड आ रहा है। These were my humble suggestions। टाइम का ख्याल रखें प्लीज। MRI और वो कैथ लैब ये बजाना मुश्किल होगा मेरे लिए। हाँ, घंटी बजाना मुश्किल होगा मेरे लिए। बचपन से आपने मुझे तंग किया। वही तभी में। ओके, so nice of you.